ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2020 में आया था। इसमें हमें प्रूव करना है जो भी लेफ्ट साइड में दिया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में लिखा है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वो इसके इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो ये जो लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है उसको हमने लिया है, लेफ़्ट से हम राइट को प्रूव करेंगे। तो ये जो जो भी लेफ़्ट में लिखा हुआ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं चेंज करके। देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये पता है। देखो ये नहीं भी याद है, मान लो एग्ज़ाम में नहीं याद आ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है या फिर इसका उल्टा होता है या कुछ और होता है। तो उसके लिए देखो सिंपल सा एक चीज़ ज़रूर याद रखो कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब साइन स्क्वायर और एंगल में कुछ भी लिखा हो, वही एंगल अगर कॉस स्क्वायर में भी लिखा हो, है ना, थीटा की जगह कुछ भी लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा 1 होता है। ये हमेशा 1 होता है चाहे एंगल कुछ भी हो, है ना। अब दोनों तरफ अगर कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो तुम देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में मतलब पूरे इक्वेशन को हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ऐसे एग्जाम में सोच लेना, याद करने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन नहीं लेना। यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक ना। बस ये याद रखो कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। ये कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर होता है, सिंपल, सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से तुम देखोगे कि इस 1 को इधर छोड़ दो और सेक स्क्वायर को वहाँ लिखा ही हुआ है पहले से राइट में, टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 को तुम ये लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो वही इसी चीज़ को हम यूज़ करके 1 को हम दिखाई दे रहा है, ये 1 को हम ये लिख रहे हैं, है ना, 1 को इसकी जैसा लिख रहे हैं। तो 1 की जगह पे लिखा मैंने, ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने किसको, इस वाले 1 को, प्लस में सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, ये पहले से लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और अपॉन में भी ये जो देखो, अब कुछ बच्चों को लगेगा ना कि नीचे भी चलो चेंज कर लिया, तो मेरे भाई नीचे भी चेंज कर लोगे तो फ़र्क ही क्या रह जाएगा, जो पहले से लिखा हुआ है वही नीचे भी आ जाएगा। मतलब ऊपर जैसा लिखा हुआ है ना, नीचे भी सेम लिखा जाएगा कि यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, घुमा फिरा के हम फिर ऊपर वाले यहीं पे पहुँच जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, 1 अभी नीचे वाले को चेंज नहीं करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में चेंज कर लेंगे। क्यों, इसको ऐसा ही लिखा रहने दिया, 1 प्लस सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, इसको ऐसा लिखा रहने दिया। और देखो ये दिख रहा है ना तुमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल लॉजिक है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तुम ये जानते हो, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ क्या यूज़ कर रहे हैं हम। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हो, इसको आपस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको भी ए स्क्वायर की ए की जगह सेक थीटा लिखा हुआ है, बी की जगह टेन थीटा लिखा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी की जगह टेन थीटा, ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा पहले से लिखा हुआ है, प्लस में प्लस लगा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पहले से लिखा हुआ है ये वाला। और नीचे को चेंज नहीं कर रहे हैं अभी हम, ज़रूरत पड़ी तो बाद में चेंज करेंगे, क्या पता ज़रूरत ही ना पड़े। वो देखो मुझे पहले ही दिख गया, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो पहले ही समझ में आ जाएगा तुम्हें कि इसको चेंज करना है या नहीं करना है, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब इसके आगे देखो, तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ से जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है वो कॉमन है, मतलब सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा देखो इसके पास भी है, इस वाले टर्म को देखो, और यहाँ पे भी है, तो इसको एक जगह कर लिया मतलब कॉमन ले लिया। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर मान लो कॉमन ले लेते हैं
तो क्या बचेगा, यहाँ से तो ये बाहर आ गया, तो यहाँ बचा सेक थीटा, कितना आसान है, प्लस टेन थीटा, ये वाला बचा। और चलो ऐसे कर लिया, और ये यहाँ से भी ये उठ के बाहर चला आया, तो यहाँ पे प्लस का वन बचा, है ना, इतना ठीक है। नीचे में वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा पहले से लिखा हुआ है। अब देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे देखो, और इस ब्रैकेट के ऊपर देखो, दोनों सेम है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन, तो ये तो कैंसिल हो गया ना ऊपर दोनों तरफ। तो अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ ये वाला टर्म बचा, सेक थीटा, अब दिख रहा होगा, हो चुका प्रूव, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको वापस से वन अपॉन कॉस लिख सकते हो, ये सेक लिखा है, वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रूव में देखो क्या करना था, प्रूफ दिख रहा है, वन माइनस, यहाँ पर देखो वन माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन और कॉस में प्रूव करना है, इसीलिए इसको साइन और कॉस में चेंज कर लिया। तो सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख लिया। कॉस थीटा देखो एलसीएम है दोनों का, कॉस थीटा तो दोनों के नीचे रहेगा, ऐसे ऊपर में आ गया वन माइनस साइन थीटा, है ना, ये आरएचएस के बराबर हो गया। ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो हैंस हमारा प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि आरएचएस जो है वो एलएचएस के बराबर है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन देखो तो यही प्रूव करना था, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे खुद से तो और क्लियर होगा।